हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर पा रहे होंगे। मेरा नाम है प्रवीण और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एक और वेल नोन पर्सनालिटी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, जो उनकी लर्निंग्स रहे हैं, वो सारी लर्निंग्स आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस के फाउंडर, रिलायंस के ओनर धीरू भाई अंबानी के बारे में, जिनके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। आज हम उन्हीं की लाइफ को स्टडी करते हुए उनकी लाइफ से निकाले हुए कुछ लर्निंग्स आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहली लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली लर्निंग जो उनकी लाइफ से हम लोगों को मिलती है वो ये है कि लाइफ में सपने देखने की हिम्मत करना बहुत ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सपने देखने की जो हिम्मत होनी चाहिए वो सब में नहीं होती। कई बार हम बड़ी बातों को सोचने से पहले घबराने लगते हैं कि क्या हम एक्चुअल में इस कंडीशन में हैं कि हम वो बात सोच सकें, या क्या हमारी हैसियत है इस बात को सोचने की। तो लाइफ में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहली लर्निंग ये है कि लाइफ में आपको सपना देखना चाहिए, क्योंकि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वही लाइफ में सपनों को पूरा भी कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी लर्निंग की तरफ। दूसरी लर्निंग की बात करें तो दूसरी लर्निंग वो है उनकी लाइफ की कि लाइफ में कभी भी जो गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, अगर आपकी लाइफ में किसी भी कंडीशन में कोई कठिनाई आती है या चैलेंज आता है या कोई परेशानी आती है, तो आपको घबराना नहीं है और अपने गोल को कैंसिल नहीं करना है, पोस्टपोन नहीं करना है। आपको उन समस्याओं को, उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। अगर आप उन सिचुएशंस को, जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाए तो इससे बेहतर बात आपके लिए अपनी लाइफ में ग्रो करने से कुछ नहीं हो सकती। आगे हम बात करेंगे उनकी लाइफ से तीसरी लर्निंग के बारे में। तीसरी लर्निंग ये है कि बिजनेस में एक्चुअल में लोग कई बार कहते हैं कि बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन बिजनेस में नॉलेज आपको सिर्फ तब आएगा जब आप लाइफ में बिजनेस में नॉलेज लेने के लिए बिजनेस करने का रिस्क लें। मतलब अगर आप बिजनेस करने का रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप उस बिजनेस की गहराई से नॉलेज रख सकते हैं। बिना बिजनेस किए एक्चुअल में आप बिजनेस की डेप्थ के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। किसी बिजनेस के बारे में एक ओवरव्यू होना और किसी बिजनेस को करने के लिए एक नॉलेज गेन करना, उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। थोड़ी बहुत नॉलेज तो हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में रखते हैं, लेकिन जिसकी नॉलेज हमें डेप्थ में होती है, हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर लाइफ में अपनी सक्सेस को देखते हैं। चलिए अब जान लेते हैं उनकी लाइफ में चौथी कौन सी ऐसी लर्निंग है जो हम लोगों को लेनी चाहिए। उनका कहना यह है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, हमें आगे सोचना चाहिए और जल्दी सोचना चाहिए, क्योंकि सोच पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है आज आपके मन में कोई विचार आया, आप फ्यूचर को लेके कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जिसके लिए आपके मन में एक विचार आया है। अगर आपके मन में एक विचार आ ही गया है तो आप उस पर काम करना शुरू करिए। धीरे धीरे करके जो चैलेंजेस आएंगे उनसे आप सीखना शुरू करेंगे, और क्योंकि आपने उस चीज़ के बारे में पहले सोचना शुरू किया, पहले करना शुरू किया और जल्दी करना शुरू किया, तो आपके सफल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि लाइफ में कंपटीशन किस लेवल पर बढ़ रहा है। इन दिनों पहले जो कंपटीशन हुआ करता था उससे कई गुना कंपटीशन बढ़ गया है। अब हम बात करेंगे उनकी लाइफ से पांचवी लर्निंग के बारे में। क्या लर्निंग मिलती है पांचवी हमें? लाइफ में हम जो काम कर सकते हैं या जो काम हमें आता है, जिस काम में हम एक्सपर्ट हैं, हमें अक्सर वही काम करना चाहिए अपनी कामयाबी के लिए। कई बार हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई पर्सन किसी काम को करते हुए सक्सेस हो गया और हम भी उस काम को करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी भी मत करिएगा। आप किसी को कॉपी करने से पहले, किसी के काम को दोहराने से पहले ये ज़रूर चेक करिएगा क्या आपका उसमें कोई इंटरेस्ट है,
क्या आप दिल से उसे करना चाहते हैं? क्या सच में आप अपनी लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस आएंगे इस काम को करते हुए तो उसे झेल जाएंगे? अगर ऐसा है तभी आप किसी को कॉपी करिए या किसी के काम को दोहराइए। अगर ऐसा नहीं है तो जिस काम में आप माहिर हैं आप उसी काम को लगातार करते रहिए। हो सकता है सक्सेस थोड़ी सी डिलेड मिले, बट सक्सेस मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जिस काम में आप माहिर हैं। चलिए जान लेते हैं अब छठी कौन सी लर्निंग है जो उनकी लाइफ से हमें लेनी चाहिए। छठी लर्निंग ये है कि लाइफ में हम सेफ जोन और एनकाउंटर जोन दोनों जोन में रह सकते हैं। एक बार समझाऊंगा सेफ जोन क्या होता है और एनकाउंटर जोन क्या होता है। अगर हम बात करें सेफ जोन की, तो सेफ जोन वो जोन होता है जिस जोन में 90% लोग रहते हैं। जैसे आजकल जो यंगस्टर्स हैं या किसी भी पर्सन का क्या टारगेट होता है, सबसे पहले बेसिक स्कूलिंग होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कोई डिग्री लेते हैं या कोई डिप्लोमा करते हैं, जिसके बाद उनकी एक जॉब लगती है और उस जॉब को करने के बाद उनकी फैमिली एक्सपेंड होती है, वो शादी कर लेते हैं, आगे फैमिली बढ़ जाती है और जिम्मेदारियों में वो लग जाते हैं। अब ये हो गया हमारा एक सेफ जोन जिसमें हर कोई चल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए अगर आप में इतनी डेयरिंग है, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि ये सब काम करते हुए आप एक अलग प्लेटफॉर्म अपने लिए क्रिएट कर पाएं जिसके ऊपर कल आप अपने और अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करें, वो हो गया हमारा एनकाउंटर जोन। तो सेफ जोन में आप अपनी फिक्स सैलरी तो कमा सकते हैं, लेकिन जब जब आप एनकाउंटर जोन में जाते हैं तो एनकाउंटर जोन आपको और ताकतवर बनाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देकर बताऊंगा। जब धीरू भाई अंबानी अपनी नौकरी के शुरुआत में थे, मतलब भारत देश में जब उन्होंने पकौड़े बेचने के बिजनेस से शुरुआत की थी, तो वो तब नौकरी भी किया करते थे, बट उनको क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाने थे, लाइफ में एक लेवल पर पहुंचना था, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इतनी इनकम पे नहीं रुकूंगा, मैं इस इनकम के अलावा कुछ और पार्ट टाइम देखता हूँ ताकि मैं और पैसा कमा पाऊँ। इतना ही नहीं, जब उन्होंने ये काम किया उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने सपना देखा कि मैं भारत से बाहर जाकर बिजनेस करूंगा और वहां पर पैसे कमाऊंगा या वहां पर नौकरी करके ज़्यादा पैसे कमाकर भारत में लाऊंगा। और यमन वो गए भी और वहां पर उन्होंने नौकरी की और नौकरी के दौरान उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, फैमिली भी हुई, बट वो सेफ जोन में रहना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए उनके मन में फिर एक विचार आया, क्यों ना भारत जाया जाए और भारत में जाकर हम अपना खुद का कारोबार शुरू करें और उसको बढ़ाएं, जिससे हम खुद भी ग्रो हों और हमारे देश को भी तरक्की मिले। आप सोचिए, अगर वो चाहते तो क्या वो सेफ जोन में नहीं रह सकते थे जैसे कि 90% लोग रह रहे, लेकिन फिर भी वो 10% लोगों में आए और सेफ जोन में रहते रहते उन्होंने अपना जो एनकाउंटर जोन है उसमें जाने का डिसीजन लिया। ये हिम्मत, ये टैलेंट होता सब में है, लेकिन सब उसे कर नहीं पाते हैं, शो नहीं कर पाते। तो हमें लाइफ में एनकाउंटर जोन में बार बार जाते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप एनकाउंटर जोन में जाएंगे आप उतने ही गुना अपग्रेड होकर सिचुएशन में वापस आएंगे। वो आपको आगे लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। आगे हम बात करेंगे उनकी 7th लर्निंग के बारे में। उनकी लाइफ से हम 7वीं क्या लर्निंग ले, आइए जान लेते हैं 7वीं कौन सी ऐसी लर्निंग है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। साहस और हिम्मत लाइफ में कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बस हिम्मत ना करने की वजह से वो लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो लाइफ में हमेशा जब ज़रूरत पड़े साहस दिखाने की, हिम्मत दिखाने की अपने सक्सेस के लिए, तो वो हमें दिखाना चाहिए। कई बार ऐसे सिचुएशन में ये भी होगा कि आपको ये लगेगा कि कुछ अपने लोग आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो उस समय पर आप इन सब चीज़ों को भी ज़्यादा वैल्यू ना करें। आप ये देखिए कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपका लिया गया डिसीजन सही है और आपको कल के डेट में सक्सेस देगा, तो फिर लोग क्या कहने वाले हैं आपके बारे में, ये सोचकर आप अपने फ्यूचर को डिले मत करिए। आइए जान लेते हैं अब 8वीं लर्निंग उनकी लाइफ में क्या है और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के प्रति एम्पैथी रखना बहुत ज़रूरी है। हमें केयरिंग होना चाहिए, हमें लोगों के साथ प्यार बांटना चाहिए, अपनी वेल्थ बांटनी चाहिए, अपनी सक्सेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए और लोगों की सक्सेस में। धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि लाइफ में अगर आप एम्पैथी बिहेवियर नहीं रखते हैं
तो शायद आप बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक कहा जाता है ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप किसी की केयर करना चाहते हैं तो उनके साथ कुछ शेयर ज़रूर करिए। नॉलेज शेयर कर सकते हैं, अपनी वेल्थ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ऐसी चीज़ है जो आप शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करिए और लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ज़रूर कंट्रीब्यूट करिए। आइए जान लेते हैं अब 9वीं ऐसी कौन सी लर्निंग है जो उनकी लाइफ से हम सबको सीखनी चाहिए। टैलेंट और टेक्नोलॉजी। धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि टैलेंट और टेक्नोलॉजी में हमारा जो फेथ है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि अब इंटरनेट का युग है। अगर आप इंटरनेट नहीं जानते हैं या फेसबुक नहीं जानते हैं या इंस्टाग्राम नहीं जानते हैं या बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं जानते हैं तो शायद आपको तरक्की करने में कई और साल लग जाएंगे। लेकिन आपके कंपैरिजन में जो लोग टेक्नोलॉजी और टैलेंट पर फोकस करते हैं वो आपके अनुमान के हिसाब से बहुत तेजी रफ्तार से ग्रो कर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उन कामों को बहुत आसान बना दिया है जिनके लिए हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो कई महीने कई साल लिया करता था। अब आप खुद एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जिन लोगों तक पहले हम पर्सनली मिलकर पहुंचा करते थे, इन दिनों उन लोगों से हम सोशली मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं हम लोग। तो ये टेक्नोलॉजी की पावर है। और वो मानते थे कि जो टैलेंट है, जो यंग टैलेंट है और जो टेक्नोलॉजी है, उसका कॉम्बिनेशन हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। हम लोग भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को जरूर इंप्लीमेंट करें। अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। बट अगर आपको ये लगता है कि टेक्नोलॉजी से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कई बार आपकी कुछ कामों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़े। आइए जान लेते हैं आखिरी और 10वीं लर्निंग उनकी लाइफ से हमें क्या लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमेशा ट्रस्ट और लॉयल्टी को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। कई बार ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपको कामयाबी के शिखर तक ले जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब आपका साथ देंगे जब आप खुद उनके लिए एक ट्रस्ट बिहेवियर रखेंगे, उनके साथ एक लॉयल्टी बनाकर रखेंगे। अगर हम किसी के साथ लॉयल रहेंगे तो सामने वाला भी ज़्यादा संभावना है कि आपके साथ लॉयल रहेगा। तो आज हमने धीरू भाई अंबानी की लाइफ की वो 10 लर्निंग्स जो शायद आपको एक साथ नहीं पता चलती, इस वीडियो में कवर की हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से धीरू भाई की अंबानी की लाइफ की जो इम्पोर्टेंट लर्निंग्स हैं वो मैं आप तक पहुंचा पाया हूं। मैं भी इन चीज़ों को पर्सनली इम्प्लीमेंट करता हूं और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी ये जानने के बाद अपनी लाइफ में ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए, पूरा सपोर्ट, पूरा प्यार बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।